नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय से भी आपको अवगत करवाएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान इन दिनों जलवायु प्रेरित मानवीय आपदा से जूझ रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से सामान्य से अधिक बरसात हुई है, जिसके चलते देश के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। इससे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं सरकार ने भी इसे देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान में भी बाढ़ से भारी तबाही की खबरें आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र और सत्तारूढ़ तालिबान के अनुसार अफगानिस्तान में एक महीने की मौसमी बारिश से अचानक बाढ़ आ गई है। इस भारी बाढ़ के दौरान कम से कम 182 लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं। टेक्सास में डिनर के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ निकली कुछ भारतीय महिलाओं से एक महिला बेवजह उलझ गई और गालियां देने लगी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के बाद पुलिस ने इस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में अपटन नाम की महिला को भारतीय महिलाओं के एक समूह को गो बैक टू इंडिया कहते हुए सुना जा रहा है। अपटन ने यह भी कहा, तुम लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हो। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। भारतीय सेना ने 25 अगस्त को कश्मीर घाटी में आतंकियों की घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। गौर रहे, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी गैजेट्स द्वारा सेना ने आतंकवादियों का पता लगाया था और सतर्क जवानों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सेना और पुलिस की मुस्तैदी के कारण घुसपैठ को नाकाम कर दिया जा रहा है। हरियाणा के अंबाला जिला के बुलाना गांव में बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। फिलहाल मौत के असली कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं। इसी के जरिए वो अपने फैंस से जुड़ते हैं, अपने दिल की बातें रखते हैं। उनके पोस्ट पर फैंस रिप्लाई भी जमकर करते हैं। इसी बीच उन्होंने काम को लेकर एक मजेदार ट्वीट किया है। हालांकि उनके इस ट्वीट को लेकर उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ये जानने के लिए परेशान हो गए हैं कि बिग बी ने ऐसा ट्वीट क्यों किया। यूजर्स उनके ट्वीट पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना चिटगांव के अंतर्गत बटवाड़ी गांव में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की गर्दन पर तेज धार हथियार से हमला किया गया है। नेपाली मूल का युवक बटवाड़ी में बागबान के पास मजदूरी करता था। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी सदर विधायक और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा एक बार फिर चर्चा में है। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सदर विधायक का चर्चा में आना लाजिमी भी है, क्योंकि इन चुनावों से पहले यह तय होना है कि अनिल शर्मा भाजपा में रहकर इसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर दोबारा से घर वापसी करते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही अब चुनाव लड़ने के चाहवानों ने अपनी विधानसभा में डेरा डालना शुरू कर दिया है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हरियाणा भाजपा की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गुरुवार को गोवा पुलिस ने सोनाली के भाई रिंकू ढाका की शिकायत पर सोनाली के पीए सिद्धार्थ सांगवान और उसके साथ ही सुखविंदर के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पठानकोट मंडी एनएच में बड़ा बदलाव करेगी और लगातार बढ़ती ढलानों को देखते हुए एनएचएआई इस बारे में कदम उठाने जा रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों और श्रम सचिवों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लिया। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। बेरोजगारी का हुनर अगर शिक्षा ने लिया है तो हमें रोजगार के हुनर की तलाश होनी चाहिए। हिमाचल की विडंबना ये है कि यहाँ रोजगार के सारे मायने और नौकरी के सारे सपने सरकारों को अलंबरदार बना देते हैं। इस लेख को शिक्षा में बेरोजगारी का हुनर शीर्षक से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मताधिकार को लेकर घमासान कुलदीप चंद अग्निहोत्री और सामान खरीद में ईमानदारी भूपेंद्र सिंह का लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं। छिलकों की छाबड़ी में रुपए और डॉलर की आंख मिचोनी पूरन शर्मा का लेख आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। और कार्यक्रम के अंत में बढ़ते हैं रोचक विषय की तरफ।
उत्तर प्रदेश के मऊ जिला के थाना कोपागंज के अंतर्गत बसारतपुर ग्राम सभा में एक रामप्रवेश नाम का व्यक्ति गांव के बीचों बीच स्थित लगभग 100 फीट ऊंचे ताड़ के पेड़ पर चढ़कर लगभग 1 महीने से रह रहा है, जिसकी वजह से गांव के लोगों में आक्रोश है। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उसका वीडियो बनाकर ले गई है। रामप्रवेश अभी भी ताड़ के पेड़ पर ही रह रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है जब उसे कोई समझाने या फिर उसे उतारने की कोशिश करता है तो वह पेड़ पर रखे ईंट पत्थरों से उन पर हमला कर देता है, जिससे कि कोई भी पेड़ के नजदीक भी नहीं जा पा रहा है। घर वाले उसे भोजन पानी इत्यादि पेड़ पर रस्सी लटकाने पर उसमें बांध देते हैं और वह उसी पर अपना भोजन पानी लेता है। वहीं गांव के लोगों का कहना है यह देर रात्रि में उतरकर अपने अन्य क्रियाकलाप कर पुनः पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़े व्यक्ति के पिता विशुन राम का आरोप है उसकी बहू आए दिन उसके बेटे से झगड़ा करती है और मारपीट करती है, जिससे नाराज होकर उसका बेटा लगभग 1 महीने से पेड़ पर चढ़कर रह रहा है। उसके बहू और उसके बेटे का आए दिन झगड़ा होता रहता है और वह उसके बेटे के साथ मारपीट करती रहती है। पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। पुलिस आई थी और वीडियो बनाकर ले गई है। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।